हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे इकोनॉमिक्स के एक और नए टॉपिक के बारे में, गवर्नमेंट बजट के बारे में। क्या होता है गवर्नमेंट बजट, कब आता है, कौन पेश करता है, कब से इम्प्लीमेंट होता है, सारी इन्फॉर्मेशन ओनली एक वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गवर्नमेंट बजट को डिफाइन कैसे करेंगे। तो गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट ऑफ द गवर्नमेंट रिसिप्ट्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। तो गवर्नमेंट बजट क्या है? एक एस्टिमेट है। सबसे पहले तो एक स्टेटमेंट है जो गवर्नमेंट रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर बताता है। गवर्नमेंट रिसिप्ट्स मतलब कितना गवर्नमेंट को रिवेन्यू आएगा, ओके, एक फाइनेंशियल ईयर में, और कितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी डेवलपमेंट में। इसका ओनली एस्टिमेशन होता है गवर्नमेंट बजट। एक्यूरेट तो बता नहीं सकती कि इतने करोड़ रुपए रिवेन्यू आएगा और इतने करोड़ रुपए सरकार इस साल खर्च करेगी। ओके, सो ओनली एक एस्टिमेट होता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर का बजट बनाया जाता है। ओके, सो एक स्टेटमेंट है जिसमें एक एस्टिमेट होता है कि गवर्नमेंट का रिवेन्यू और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इतना रहेगा एक फाइनेंशियल ईयर में। ओके, ऑलवेज नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाती है। और कब से कब तक के लिए बनाती है? फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो ड्यूरेशन होता है, इस 12 मंथ के ड्यूरेशन के लिए गवर्नमेंट बजट बनाती है। ओके, फाइनेंशियल ईयर को फिजिकल ईयर भी बोलते हैं और अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं। दोनों में से, तीनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। तो गवर्नमेंट बजट का मतलब समझ आया। अब गवर्नमेंट बजट के फीचर्स देखते हैं। तो गवर्नमेंट बजट प्रेजेंट इन पार्लियामेंट। ओके, तो हर साल पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। इम्प्लीमेंट कब से होता है? 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंट होता है। ओके, प्रेजेंट होता है फेब में। ओके, अभी तक कुछ सालों से लास्ट डेट ऑफ फेब को होता था प्रेजेंट, बट एक दो सालों से अब 1 फेब को होता है, स्टार्टिंग फेब में हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट फेब में होता है और इम्प्लीमेंट 1 अप्रैल से होता है। ओके, प्रेजेंट बाय फाइनेंस मिनिस्टर। तो कौन प्रेजेंट करता है? फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं। जैसे अभी निर्मला सीतारमण जी है, तो वो हर साल बजट पेश करते हैं पार्लियामेंट में। ऑल आइटम्स आर मियर एस्टिमेट्स। तो सारी आइटम्स मतलब जितना भी रिवेन्यू है और जितना भी एक्सपेंडिचर है वो ओनली एस्टिमेट होता है, एक्यूरेट फिगर नहीं बताते, एस्टिमेशन होता है। एक्सप्रेस इन मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी टर्म्स। तो हमेशा बजट मॉनेटरी टर्म्स में बताते हैं, काय में मेजर करके बताते हैं इतने करोड़ रुपए इस साल रिवेन्यू होगा या इतने लाख करोड़ रुपए एक्सपेंडिचर होगा। तो ये किस में बता रहे हैं? मनी में। तो ऑलवेज एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स। प्रिपेयर फॉर 1 ईयर। ओके, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए हमेशा बजट बनाते हैं। जैसे फेब में प्रेजेंट किया है, तो कब से कब के लिए बना रहे हैं? जो फेब के बाद मार्च और अप्रैल आने वाला है उसके लिए बजट प्रेजेंट किया जाता है। और ओनली 1 ईयर के लिए, 12 मंथ के लिए किया जाता है, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। प्रेजेंट इन फेब्रवरी मंथ ये बता चुका हूँ, और मेंशन इन आर्टिकल। तो बजट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में मेंशन है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बजट आर्टिकल 112 में मेंशन है। ओके, सो ये बजट के फीचर्स बहुत इजी है, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, एक दो बार देखेंगे स्क्रीनशॉट और हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। ये कॉमन चीज़ें, ये आपको याद रहना चाहिए हमेशा। ओके, इसके बाद कुछ हिस्ट्री देखते हैं गवर्नमेंट बजट की। तो गवर्नमेंट बजट सबसे पहले इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो 1860 में जेम्स विल्सन ने बजट इंट्रोड्यूस किया था, इंडिया में सबसे पहले लाए थे। ओके, फादर ऑफ इंडियन बजट किसे कहते हैं? तो पीसी महालानोबिस जी को फादर ऑफ इंडियन बजट कहा जाता है। और सबसे पहले आज़ादी के बाद सबसे पहले आर के शनमुखम शेट्टी जी ने बजट प्रेजेंट किया था, यूनियन बजट प्रेजेंट किया था 26 नवंबर 1947 को। ये इंडिया के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, इसके बाद ऑब्जेक्ट्स ऑफ बजट देखते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव रहा है, क्या उद्देश्य होता है गवर्नमेंट का बजट बनाने के पीछे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है ऑप्टिमम अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो जितने भी रिसोर्सेस सरकार के पास अवेलेबल है, ओके, वो रिसोर्सेस प्रॉपरली यूटिलाइज हो, प्रॉपरली अलोकेट हो, डिस्ट्रीब्यूट हो। अगर करोड़ों रुपए रिवेन्यू आया है टैक्स से, तो उसमें से एजुकेशन में कितना लगाना है, ओके, हॉस्पिटल में कितना लगाना है, डेवलपमेंट में कितना लगाना है। तो प्रॉपरली सारे रिसोर्सेस
अलोकेट हो। ये बजट का उद्देश्य होता है। बजट में सारी चीज़ें बताते हैं, हम इस साल इसमें इतना इन्वेस्ट करेंगे, एजुकेशन में इतना इन्वेस्ट करेंगे, एग्रीकल्चर में इतना इन्वेस्ट करेंगे, हमारे पास ये रिसोर्सेज है, यहाँ यहाँ लगाएंगे। तो इसलिए सरकार बजट बनाती एक साल का। फिर है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो जितने भी इनकम और वेल्थ है वो जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स के एम्प्लॉय है उनमें प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो। ओके, सरकार के पास जितनी भी वेल्थ है, संपत्ति है, लास्ट ईयर की भी अगर है, अगर लास्ट ईयर 100 करोड़ रुपए अगर टैक्स से रेवेन्यू आया है, बट उसमें से 80 करोड़ रुपए ही यूज हुआ है, तो जो 20 करोड़ रुपए और बचा है वो इस साल वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट हो नेशन के डेवलपमेंट में। थर्ड ऑब्जेक्ट क्या होता है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आए, बार बार महंगाई ना आए। ओके, तो इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आए, फॉरेन एक्सचेंज रेट बार बार ऊपर नीचे ना हो, करेंसी का रेट कम ज़्यादा ना हो बार बार। ओके, तो इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आए, ये कोशिश रहती है सरकार की। फोर्थ है इंक्रीज इन सोशल वेलफेयर। तो गवर्नमेंट बजट का एक और उद्देश्य क्या होता है कि सोशल वेलफेयर ज़्यादा से ज़्यादा करे कंट्री में बजट के थ्रू। बजट में बताएंगे हम इस साल यहाँ से यहाँ तक का नेशनल हाईवे बनाएंगे, ओके, इतनी बस्तियों में घर बनाएंगे, पक्के मकान बनाएंगे, तो सोशल वेलफेयर इंक्रीज हो, ये उद्देश्य होता है। फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो नेशन का, एक्सपांशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो एक और मेन उद्देश्य होता है गवर्नमेंट बजट का कि इस साल इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रहे, इतना रोजगार मिले लोगों को, इतने लोगों को इस साल रोजगार मिलेगा, तो उसके लिए क्या करेगी गवर्नमेंट, ये भी बताती है। एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी इन प्राइस, महंगाई ना बढ़े, ये कोशिश रहती है सरकार की। ओके, लास्ट है टाइप्स ऑफ बजट। तो 3 टाइप के बजट होते हैं, सरप्लस बजट, बैलेंस बजट एंड डिफिसिट बजट। तो सरप्लस बजट में क्या होता है, गवर्नमेंट का रिवेन्यू ज़्यादा होता है एंड एक्सपेंडिचर कम होता है। जैसे 100 करोड़ रुपए रिवेन्यू है एंड 80 करोड़ ही एक्सपेंडिचर है, तो 20 करोड़ बच गए गवर्नमेंट के पास, तो ये सरप्लस बजट होगा। बैलेंस बजट मीन्स 100 करोड़ रुपए रिवेन्यू है एंड 100 करोड़ ही एक्सपेंडिचर है, तो जितना रिवेन्यू हुआ उतना ही एक्सपेंडिचर हो गया, तो ये हो गया बैलेंस बजट। एंड लास्ट है डिफिसिट बजट। डिफिसिट बजट को हिंदी में क्या बोलते हैं, घाटे का बजट। मीन्स 100 करोड़ रिवेन्यू है एंड 120 करोड़ एक्सपेंडिचर हो गया है, तो -120 करोड़ हो गया है एक्सपेंडिचर, तो ये डेफिसिट बजट कहलाएगा। ओके, तो 3 टाइप के बजट होते हैं। तो यहाँ पर बजट से रिलेटेड हमने सारी इंफॉर्मेशन देखी है कि बजट क्या होता है, बजट के फीचर्स देखे, हिस्ट्री देखी बजट की, ऑब्जेक्टिव्स देखे बजट के क्या उद्देश्य होते हैं, एंड टाइप्स ऑफ बजट देखे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी। आगे भी ऐसे ही इकोनॉमिक्स के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।